हमारे आसपास के पदार्थ। एक पदार्थ, ये चैप्टर का नाम हमारा। अब देखो, इसमें अगर स्टार्टिंग की बात करें तो पहला कंसेप्ट ये आता है कि एक्चुअल में पदार्थ क्या होता है। देखो, हमारे आसपास के पदार्थ की बात हो रही है कि अर्थात हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो भी जीव जहाँ पे रह रहा है, मनुष्य हो रहे हैं, ठीक है, तो वे क्या है, सब हमारे आस पास की बात, मतलब हमारे चारों तरफ जो पदार्थ पा रहे हैं, पाए जाते हैं, उन्हीं सब के बारे में देखना है। वो क्या होते हैं, वो हमारे पदार्थ कहलाते हैं। अब इस जो भी पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के हैं और उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस तरह से हम पदार्थ को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या पदार्थ के क्या क्या लक्षण होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पदार्थ के बारे में अर्थात मैटर की बात करते हैं, तो सिंपली क्या होता है कि जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट यूनिट, इसका जो इस पदार्थ है, पदार्थ या मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स, ठीक है, अणु बोलते हैं। और उसका या पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो क्या कहलाता है, हमारा अणु कहलाता है। और पदार्थ, सिंपल सा अगर पदार्थ की बात करें तो क्या होता है कि पदार्थ में भार होता है, ठीक है, वो जो है स्थान घेरती है, या कोई भी वस्तु जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, जिसका हम अनुभव कर सके, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो अगर हम पदार्थ की बात करें, सिंपल सा अगर हम पदार्थ समझे तो क्या है, जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, ये आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, भार हो, ठीक है, जिसका अनुभव कर सकें, जिसका अनुभव किया जा सके, वो सब क्या है, हमारे पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पदार्थ। अब पदार्थ के अगर लक्षण की बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि कुछ पदार्थ ठोस भी होते हैं, कुछ द्रव भी होते हैं और कुछ गैस भी होते हैं। ये अगर हम अवस्था, क्योंकि ये पदार्थ की हमारी अवस्थाएं हैं, और इन्हीं अवस्था के आधार पर हम क्या करते हैं, पदार्थ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लाइक ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और अगर इन पदार्थों को हम ज़्यादातर स्टडी करने के लिए अवस्था के आधार पर करते हैं, लेकिन पदार्थ की भी अपने अलग अलग उनके लक्षण है। जो ठोस हैं उनके भी अपने अलग कैरेक्टर्स हैं, जो द्रव हैं उनके भी अपने अलग कैरेक्टर्स हैं, और जो गैस हैं उनके भी अपने अलग लक्षण हैं। हर एक पदार्थ का जो है अपना एक स्पेशल लक्षण होता है, और उसी लक्षण के ही आधार पर हम उनको जो है उनकी अवस्था डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या उनकी जो घुलने की जो क्षमता है उसके आधार पे, या उनकी भौतिक अवस्था के आधार पे, और साथ ही साथ उनके रासायनिक अवस्था के आधार पे भी हम पौधों को, पदार्थ को कई भागों में बांटते हैं। तो आज हम पहले बेसिक सा देखेंगे कि पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण। एक्चुअल में पदार्थ क्या है, तो सिंपल सा, जो पदार्थ जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वो पदार्थ है। और ये क्या होता है कि सारी तरफ, चारों तरफ पदार्थ पाए जाते हैं। क्यों? पदार्थ जो है चारों तरफ पाए जाते हैं, और यही पदार्थ जो है हमारे आसपास हमको घेरे रहते हैं। एक्चुअली यूं देखें तो इंसान जो है पदार्थों से घिरा हुआ है, ठीक है। फैन चल रहा है, क्या है, पदार्थ है, ठीक है। कॉपी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो आप, वो भी आपका पदार्थ है। बुक पदार्थ है, पेन से आप लिखते हो, पदार्थ है, ठीक है। खाना खाते हो, पदार्थ है। पानी पीते हो, चाय पीते हो, सब क्या है, सबके सब पदार्थ ही है। आप श्वसन करते हो, श्वसन में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालते हो, वो भी पदार्थ है। अभी किस प्रकार का पदार्थ है, पदार्थ अर्थात गैस, गैस भी तो पदार्थ ही है। तो इस तरह से क्या है, पदार्थ भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें क्या, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों हो गए। तो अब जो भी पदार्थ है उनको वर्गीकृत किया गया है, जितने भी पदार्थ है उनको उनके लक्षणों के आधार पे वर्गीकृत किया गया है, और उसी को हम बोलते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो अगला अगर हम देखें पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखो,
अब क्लासिफिकेशन की बात आ गई, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वर्गीकरण, वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन। बताओ शिवांगी, बताओ तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? भावना। हाँ भावना, बताओ वर्गीकरण क्या है? हाँ क्लासिफिकेशन क्या है? ये तो बात एक ही हुई है। क्लासिफिकेशन सिर्फ इंग्लिश नाम है, वर्गीकरण क्या है तुम्हारा? हिंदी नाम है। तो अगर इसको आपको समझना हो तो वर्गीकरण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को उनके लक्षण, ठीक है, उनके लक्षण के आधार पे बांट देना। ठीक है, किसी भी पदार्थ को उनके लक्षण के आधार पे बांट देना, वो क्या कहलाता है? हमारा वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या सिस्टमैटिक स्टडी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अब देखो, ये सिस्टमैटिक स्टडी यानी क्लासिफिकेशन, कोई भी पदार्थ का उनके लक्षण के आधार पर, उनके भौतिक लक्षण और रासायनिक लक्षण के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना क्या कहलाता है? हमारा वर्गीकरण। या आप लिख सकते हो वर्गीकरण का मतलब है पदार्थ को उनके लक्षण के आधार पर विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। पदार्थ को उनके लक्षण के आधार पर वर्गीकृत करना क्या कहलाता है? हमारा वर्गीकरण। अब देखो, या वर्गीकरण मतलब कोई भी पदार्थ ही हो या कोई भी जीव हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, उसके लक्षण के आधार पर उनके नामकरण करना या उनका जो है अलग अलग बांट देना। जैसे होता है ना, कभी जो है कुछ लोग, आपने देखा होगा नॉर्मल से बच्चों का जन्म उन्म होता है, कुछ लोग जैसे हो गया बुधवार को जन्म ले लिए तो क्या करते हैं? बुद्धू नाम रख देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसे होता है? मंगलवार को जन्म हो गया, मंगरू नाम रख दिए। ठीक है, तो क्या क्या भाई कि चलो उनका एक लक्षण उन्होंने बता दिया कि इसके बेस पे कर दिया। उसी तरह से जो 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 व्यक्ति या जो बच्चा काला दिखता है, काला रंग का होता है, उसको क्या नाम दे देते? कल्लू दे देते हैं। ठीक है, कलुआ कहते हैं लोग। तो वो क्यों? उसके लक्षण के बेस पे कर रहे हैं। उसी तरह से जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अपने अलग अलग लक्षण है, और उन्हीं लक्षण के ही आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, और उसी को कहते हैं हम वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थ को उनके लक्षण के आधार पर विभाजित करना क्या कहलाता है? पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स नोन एज द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्गीकरण। अब देखते हैं एक्चुअल में पदार्थ का जो वर्गीकरण है, पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं, उनकी क्या क्या लक्षण है, उसके बारे में देखते हैं। नोट कर लो इसको सब लोग। हाँ नोट कर लो, सबके लिए है ये, तुम्हारे हर एक क्लास में है, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो उसके भी, और जो तुम्हारे क्लास के हैं उसमें तो आते ही आते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण। देखो, पदार्थ जो है उनको भी दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो आधार रखा गया, दो आधार के बेस पे हम क्या करते हैं? उसको बांट देते हैं। पहला जो आधार बनाया गया है कि जो भी पदार्थ हैं उनके अवस्था के आधार पर, ठीक है, पदार्थ का जो वर्गीकरण किया, पदार्थ का वर्गीकरण अवस्था के आधार पर या उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। यानी जो भी उनकी भौतिक अवस्था, उसके बाद दूसरा जो है रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक, अब
अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन बड़ा होता है कि भौतिक और रासायनिक, ठीक है, भौतिक अर्थात रासायनिक, इसी में एक आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे। और आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, 6 और 7 की क्लास में आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। बताओ भौतिक परिवर्तन क्या होता है, बताओ। जैसे कि हम लोग दूध को दही के रूप में जमा देते हैं तो दोबारा वो दूध तो बन नहीं सकता, हाँ, रासायनिक वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, और सर अलमारी में जंग लगना, अलमारी में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, वो सब क्या, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चावल का पकना, भौतिक परिवर्तन। क्यों सर क्योंकि नहीं सर रासायनिक परिवर्तन, क्यों, क्योंकि चावल पकता है दोबारा उसको हम लोग कच्चा तो कर नहीं सकते। चावल पकता है दोबारा कच्चा क्यों नहीं करते, धूप में रख दो सूख जाएगा, फिर से पहले जैसा हो जाता है। चावल को पकाओ, उसको फिर कच्चा कर दो, मतलब सुखवा दो थोड़ा सा, फिर से रखो, वैसे ही वो पुनः अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो चावल में होने वाला जो परिवर्तन है, चावल को पका दो तो वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं कहलाता। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन जैसे मोमबत्ती का जलना, वो तो दोबारा जल सकती है ना। बहुत रासायनिक परिवर्तन होगा, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना या मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जैसे इसको जमाओगे फिर से मोम की तरह हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बर्फ में होने वाला परिवर्तन, पानी रहेगा, पानी को बर्फ के रूप में लगाएंगे, कैसे करेंगे उसको, बर्फ में फ्रिज में रख के ठंडा कर दो, हाँ, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन मतलब होता है कि जो आसानी से, मतलब जिसके आकार में सिर्फ परिवर्तन हो, आकार में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, और आप जिसको आसानी से देख सको, ठीक है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको या जिसको आप महसूस कर सको, वो क्या आता है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि आप उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, सिर्फ देख के आप नहीं पहचान सकते कि इसमें कौन सा परिवर्तन, लेकिन भौतिक परिवर्तन को आप देख के पहचान सकते हो। जैसे कोई छोटा बच्चा है, मतलब 2 बच्चे हैं, एक की हाइट बढ़ जाए, ठीक है, एक की हाइट ना बढ़े, तो क्या बोलोगे, कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। लेकिन छोटा जो बढ़ गया उसको ABCD और सब कुछ पढ़ने आता है, किताबें पढ़ लेता है, दोनों एक ही साल के थे, छोटे वाला जो है नहीं पढ़ पा रहा, मतलब सिर्फ हाइट में बढ़ गया, लेकिन दूसरा जो है छोटा ही रह गया। ठीक है, तो उसके मस्तिष्क में होने वाला परिवर्तन किस टाइप का परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम हाइट को देख सकते थे, लंबाई को देख सकते थे, लेकिन उसके ब्रेन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्यों दूसरा वाला जो है पहले ही समझ गया और पहला वाला जो था वो नहीं समझ पाया, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से जो भी केमिकल है उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्गीकरण में अगर हम देखते हैं, भौतिक का मतलब जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेस, हमारे शारीरिक सुख के लिए जो दिखता है, जो भी, हाँ, ठीक है, हाँ, फिजिकली या शारीरिक रूप से जो हमें आनंद प्राप्त करें, वो सब क्या है, भौतिक सुख सुविधाएं कहते हैं ना, भौतिक सुविधाएं, जैसे कार, पंखा, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैग, AC, ये सब क्या है, भौतिक वस्तुएं हैं। ठीक है, भौतिक वस्तुएं हैं। और इस तरह से अब जो है मोबाइल को तोड़ दो तो भौतिक कहलाएगा, क्योंकि मोबाइल टूट गई, लोहा टूटा, प्लास्टिक टूटा, रहेगा तो प्लास्टिक ही, बदल थोड़ी नहीं गया। ठीक है, इसी तरह पेड़ से लकड़ी को काटना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि लकड़ी पेड़ से काट के अलग करोगे तब भी वो लकड़ी ही रहेगी। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन। जबकि इसमें ये भी है कि हम लकड़ी काट के अलग करके दोबारा पेड़ तो बना नहीं सकते उसको, तो वो जो है रासायनिक होना चाहिए, लेकिन वो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे आपका गुलाब है, गुलाब की डाल काट दो, फिर से जमीन में लगा दो, फिर से नया पौधा बन जाएगा। तो ठीक है, हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि वो हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरह से भौतिक अर्थात जिसके बाहर से ही आप देख के पहचान, जिसमें आकार में परिवर्तन हो, उस टाइप का, जो आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो क्या कहलाता है, भौतिक। भौतिक अवस्था के आधार मतलब भौतिक हो गया। रासायनिक जो उसके आंतरिक लक्षणों में परिवर्तन हो, मतलब उनके लक्षण के आधार पर। यहाँ देखो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, पहला उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब बाहर से दिखते कैसे हैं, उनका आकार कैसा है, ठीक है, वो भौतिक। और रासायनिक में क्या है, उनके आकार से आप डिसाइड नहीं कर पाते, उसके रंग से, उनके अंदर पाए जाने वाले कणों में क्या क्या परिवर्तन है या क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसके आधार पर आप डिसाइड करते हो कि वो जो है रासायनिक अवस्था है या भौतिक अवस्था।
तो पदार्थ को जो भौतिक अवस्था के आधार पर हम अगर देखें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 बार दिए गए। अब देखो जो सॉलिड है, सॉलिड वाला है, यानी अर्थात जो ठोस है, ठोस में हम क्या देखते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस ना तो आकार निश्चित होगा ना ही आयतन, दोनों जो है अनिश्चित होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा गैस। ठीक है, और ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं इसलिए वो ठोस होते हैं। उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके अणु पास पास होते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान भी कम होता है। जबकि द्रव में क्या है? थोड़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो ठोस की अपेक्षा भी कम है और गैस में एकदम दूर दूर है। ठीक है, तो उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब आते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। अब रासायनिक अवस्था के आधार पे जो है इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध, अब देखो शुद्ध में भी एक कंफ्यूजन होता है कि ज्यादातर हम लोग जो शुद्ध मानते हैं कि जब किसी पदार्थ में या कोई भी द्रव हो या कोई विलयन हो या कोई भी वस्तु हो, जब तक उसमें मिलावट नहीं होती तो हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध है। ठीक है, जबकि मिलावट के आधार पे हमें शुद्धता की पहचान नहीं करनी चाहिए। साइंटिफिक विधि से अगर देखा जाए तो जो शुद्धता है वो मिलावट बेस पे नहीं है। उसका कहना है कि जब एक ही प्रकार की कण या एक ही प्रकार के अणु किसी भी पदार्थ में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, जैसे आपकी चीनी हो गई, शुगर, नमक के कण क्या है? वो एकदम प्योर है। जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड मिक्स होकर नमक बन रहा है तो क्या हुआ? आपका शुद्ध हो गया। चीनी जो है, शुगर, उसमें भी जो चीनी का कण है एकदम एक जैसा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दूध कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? क्यों? हाँ, तो सिर्फ पानी तो उसमें ऑलरेडी मिला रहता है, बिना पानी के दूध बनेगा ही नहीं। उसमें खाने वाले में कई चीजें हैं, विटामिन भी हैं, उसमें फैट भी है, और भी सब्सटेंस मिले होते हैं। जब उनका हम रासायनिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम कह ही नहीं सकते कि वो शुद्ध है, क्योंकि उसमें कई चीजें मिली हैं। जैसे पानी क्या शुद्ध है? शुद्ध है, वो भी अशुद्ध है। हम शुद्धता, पानी की शुद्धता कैसे पहचानते हैं? हम कहते हैं कि जब उसमें धूल कण या मिट्टी सिर्फ साफ दिखे तो हम कहते हैं शुद्ध है, जबकि ऐसा नहीं है। कीटाणु के साथ साथ उसमें मिनरल्स भी तो मिले होते हैं। पानी के अंदर मिनरल्स भी तो होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्या है? कहते हैं ना, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, सब कुछ मिला के देते हैं ना कॉपर। और साथ ही साथ छोड़ो, अब जो जल है, जल में क्या है? हमारा ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है, दोनों मिला है तो वो शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक, तो जल क्या है? शुद्ध अशुद्ध है। ठीक, अब जो शुद्ध है, शुद्ध को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध को समांगी और, ठीक है, समांगी और विसमांगी। ठीक है, तो अब देखो तत्व का क्या मतलब है? तत्व जब एक ही प्रकार के परमाणु मिले हों, ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु या अणु आपस में मिले हों तो क्या कहलाता है? हमारा तत्व। या सिंपल सा जो अणु होते हैं, ठीक है, जब एक ही प्रकार के अणु है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तत्व में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो यौगिक है, जब एक से अधिक, मतलब 2 प्रकार के, जब भिन्न भिन्न प्रकार के अणु मिले होते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा यौगिक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर तत्व की बात करें तो आप नॉर्मल देखते हो कि जो तत्व होता है,
तत्व का जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक है, हम मोस्टली क्या देखते हैं, हाइड्रोजन का मतलब H, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, कभी भी वायुमंडल में या किसी भी पदार्थ में ये H के रूप में नहीं होता, H प्लस H बराबर हो जाता है H2, अर्थात गैस के रूप में होता है, ये H2 गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक। तो जब हम यहाँ अकेले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब अकेले एक से अधिक क्या थे, अणु मिल गए इसके, हाइड्रोजन के अणु, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, तत्व, इसको हम तत्व बोलते हैं, ठीक है। अब दो तत्व क्या थे, हाइड्रोजन के, और एक हम इसी में क्या जोड़ दे, ऑक्सीजन जोड़ दे, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा H2O, अर्थात यौगिक बन जाएगा, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व आपस में मिलके जो पदार्थ बनाते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा यौगिक कहलाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा यौगिक। फिर आता है आपका समांगी और विसमांगी, अशुद्ध में, ठीक है, अशुद्ध में समांगी और विसमांगी। अब समांगी में जब एक समान प्रकार के पदार्थ, ठीक है, घुल जाएं, आपस में मिलके समान रूप से विसरित हो जाएं या घुल जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और विसमांगी जब सिर्फ उनके स्थान को वो कवर कर ले, ठीक है, प्रॉपर नहीं मिक्स हो पाता, तो क्या कहलाता है, हमारा विसमांगी मिश्रण कहलाता है। इस तरह से पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। किसी को कोई डाउट पूछना हो कुछ तो पूछ सकता है, चलो कोई बात नहीं। बाकी जो है अगर समझ में आता है कंटेंट तो आप जो है जुड़े रहिए श्री हरिराज क्लासेस के साथ। और कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड या जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एग्जाम